हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में ज्योग्राफी के क्लास 6 क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पार्ट 2 देखेंगे आज। ठीक है, पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जो 1 से लेकर 20 तक था। आज हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का हम शुरू करते हैं 21 से। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूम जाती है। ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा घड़ी की तरह जो है, जैसे घड़ी घूमती है ना 24 घंटे में, वैसे पृथ्वी भी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। अगर हम एक चक्कर पूरा लगा दे रहे हैं, मतलब पृथ्वी अगर एक चक्कर पूरा लगा दे रही है, तो कितना डिग्री का कोण कवर कर रहा है। तो आप सही जवाब हो जाएगा इसमें 360 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है। पृथ्वी जो है एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है। तो पहले तो आप ये समझना पड़ेगा देशांतर किसको कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था अक्षांश के बारे में। तो ये जो रेखा है, ठीक है, मैं बताया था कल, इसे हम विषुवत करते हैं या जीरो डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अगर यही रेखा लंबवत हो इस तरह से, ठीक है, इसे हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा एक घंटे में जो है कितना डिग्री घूमती है। आपको पता है कि 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना, इसलिए एक घंटे में कितना होगा 360/24। इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो 15 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी यहाँ है ना, उत्तर बी 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा। इसे समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए ग्रीनविच लंदन में है, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर जो वाली जो रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, तो इसके पूरब, इस साइड पूरब और इसके ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पूरब में अगर पूरब की बात करें तो हमें हमेशा समय इसमें ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अगर यहाँ 12 बजा तो 12 के बाद ही यहाँ 1 2 3 बजेगा। ठीक है, अगर पश्चिम की बात करें तो हमेशा समय नेगेटिव होगा, मतलब घटेगा। अगर यहाँ 12 है तो इधर 11 10 9 इस तरह बजेगा। ठीक है, आप हमेशा इसे ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा। तो अभी मैं आपको बताया कि यहाँ पे 1 डिग्री का जब एंगल होता है तो उसमें हम 4 मिनट होता है। ठीक है, इसे कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 15 डिग्री अगर घूमती है, अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूमता है तो मतलब वो 1 घंटा कवर कर लेता है। तो 15 गुना 4 करेंगे, है ना, 60 डिग्री, सॉरी 60 मिनट। तो आप ही खुद सोचिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 12 बजे यहाँ ग्रीनविच में टाइम हो रहा है 12, तो इसके पूरब में जा रहा है, तो पूरब में जाने के बाद टाइम कितना हो जाएगा, 1 घंटा जोड़ दीजिए उसमें, 1 बजेगा। ठीक है, दोपहर के 1 बजेंगे, मतलब राइट आंसर बी नंबर नीचे भी दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक यामोत्तर क्या है। मतलब इंडिया का जैसे ग्रीनविच है ना 0 डिग्री, भारत का भी एक मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो उसका मान क्या है वो पूछ रहा है इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी। पूर्वी क्यों है कि पूर्वी इसलिए बोला जाता है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मानक समय रेखा है ये मान लीजिए यहाँ से जाता है इलाहाबाद के नैनी से, तो इसलिए इसे बोला जाता है 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, मानक यामोत्तर है भारत का, याद रखिएगा इसे।
अगला क्वेश्चन है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? हमेशा याद रखिएगा 360। ठीक है, कितनी है? 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अब अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पे घूमना, मतलब सिर्फ गोल गोल अगर घूम रहा है तो इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति, जो कि आंसर सी होगा। अगर घूमने के साथ साथ जैसे ये घूम भी रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है साथ में, तो इसको कहते हैं परिक्रमण। मौसम में जो परिवर्तन होता है हमेशा परिक्रमण गति के कारण होता है और घूर्णन गति के कारण हमेशा दिन और रात होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ भी है। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, इस समयावधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी जो 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, इसे क्या कहा जाता है? अभी लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, इसे हम कहेंगे पृथ्वी दिन। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है? तो हमेशा याद रखिएगा ये होता है 21 जून को। ठीक है, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? नाम, रंग, शीर्षक, दूरी, दिशा और प्रतीक। तीसरा स्केल, एटलस और खाका, एंड फोर्थ अक्षांश, देशांतर और ग्रिड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें दूरी, दिशा और प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप्स किसे दर्शाते हैं? अगर हम फिजिकल मैप को देखेंगे तो मेन चीज़ क्या चीज़ रहेगा? ठीक है, तो वो इसमें देखेंगे फिजिकल मैप में होता है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान। इसमें कोई सी राज्य का सीमा नहीं होगा, देश की सीमा का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसी को दर्शाते हैं इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एटलस क्या है? तो जब एक मानचित्र को बड़ा किया जाता है, नहीं, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक मानचित्र जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं किसे दर्शाते हैं? पॉलिटिकल मैप हमेशा बाउंड्री, देश की बाउंड्री दर्शाएगा। ठीक है, राज्य की सीमाओं को दर्शाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। थीमेटिक मानचित्र किस प्रकार की जानकारी देते हैं? केवल प्राकृतिक विशेषताएं, विशेष जानकारी जैसे सड़क, वर्षा, वन वितरण, देश और उनकी राजधानियाँ, लंबी और चौड़ी दूरियाँ। नहीं, ये विशेष जानकारी जैसे सड़क, वर्षा और वितरण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर जल निकायों को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नीला। ठीक है, इसी कारण आसमान से देखने पे पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि 71% पृथ्वी पे जल है, 71%, जिस कारण से पृथ्वी हमेशा नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कंपास, जिसको दिक् सूचक भी कहते हैं, का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें मुख्य दिशा, नॉर्थ का पता लगाने के लिए। अगर हम नॉर्थ का पता लगा लिए तो साउथ का आराम से लगा लेंगे, तो इसके साथ साथ पूर्व और पश्चिम का भी लगा लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है जिस पर हम रहते हैं?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्थल मंडल या भूमंडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? अभी मैंने डिस्कस किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग? नहीं। जल की सभी अवस्थाएं? गलत। तीसरा, स्थल जल और हवा क्षेत्र जहाँ जीवन है। ठीक है, जहाँ जीवन होगा उसी को तो हम जीवमंडल कहेंगे। जीवन वहीं होगा जहाँ स्थल होगा रहने के लिए, पीने के लिए जल होगा और सांस लेने के लिए हवा होगा, शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा क्विज समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।